टाइगर जयराम महतो इतनी कम उम्र में कुर्मी सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं और टाइगर जयराम महतो को कुर्मी रत्न से सम्मानित किया गया। चांडिल में उन्हें देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। टाइगर जयराम महतो की धमाकेदार एंट्री से सरकार हिल गई है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आप जरा ये वीडियो देखिए। के बाद भी बहुत सारे हमारे महिला दीदी लोग भी बैठी है, महिला मोर्चा की नेत्री लोग बैठी है और भी बहुत सारे हमारे पार्टी के पूर्व प्रत्याशी केंद्र और जिला के टीम के पदाधिकारी हैं जो अच्छा बातों को रखते हैं, अच्छा आपको समझाएंगे। उनकी भी बातों को अगर संभव हो तो सुनकर ही जाइएगा, क्योंकि इसके बाद हमें यहाँ से रिगल जाना है। इसलिए आप सबों से आग्रह होगी कि हमारे जाने के बाद भी कार्यक्रम चलेगा, तो उस कार्यक्रम से हमारे जाने के बाद भी आप ना चले जाएंगे, कार्यक्रम के समाप्ति के बाद ही जाएंगे। तो विशेषकर दीदीरा मासीरा काकीरा, ये जो करम पर्व का त्योहार है, ये मूल रूप से जो मनाया जाता है वो हमारी बहन लोग मनाती है। हमरा सबाई जाने এই পরবটা যে नेक नियम আছে এটা মূল আমাদের যে বিটি ছেলেরা ওদের এই করম পরবটা। तो सवाल ये बनता है कि आखिर बहन लोग जो हमारी बहन है वही लोग इस करम पर्व को क्यों मनाती हैं। उसके बाद मूल रूप से कहा जाए तो ये करम पर्व सृष्टि का संदेश है। दुनिया में बहुत सारे पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, वो पर्व त्योहार देवी देवताओं की कहानी पे आधारित होते हैं कि आज से 2500 साल, 5000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल पहले एक देवता थे, उन्होंने एक दानव का वध किया, उस दिन से हम इस त्योहार को मना रहे हैं। तो एक समय एक राजा था, राजा के राज में मुसीबत आया था तो राजा ने उस देवता का पूजा किया, तब से मना रहे हैं। यानी उसका एक इतिहास है, वर्तमान में वो है या नहीं है, भविष्य में उसका क्या होगा नहीं होगा वो एक अलग विषय है। वो पर्व त्योहार इसलिए मनाया जा रहे हैं कि इतिहास में ऐसा हुआ था। आज वर्तमान में उसका संबंध है या नहीं है वो कोई वास्ता नहीं है। वर्तमान में उसका केवल एक संदेश है कि हाँ, अच्छाई की जीत हुई, बुराई की हार हुई। लेकिन हमारा जो पर्व है ये भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी और भविष्य में भी रहेगा। इसीलिए रहेगा कि हमारा पर्व सृजन शक्ति पे आधारित है। सृजन का मतलब क्या है, हम तो यहाँ दुनिया में सभी लोग आए हैं, सब सृजन होके आए हैं। यानी हमारी माँ ने जो हमें जन्म दिया यानी सृजन किया हमारा। सृजन का मतलब क्या होता है, नए चीज का आविष्कार। चाहे आम के पेड़ से नया आम लगना हो या इंसान का जन्म लेना हो या जीव जंतु का जन्म लेना हो या कोई भी चीज का नया निर्माण होना हो, उसे हम सृजन कहते हैं। यानी जो ये पर्व है ये सृजन पर आधारित है। और सृजन कौन करते हैं आप सभी को मालूम है, सृजन नारी शक्ति करती है। हम सभी जो यहाँ आए हैं, हमारा सृजन किसने किया है, एक नारी ने किया है जो हम सबों की माँ है। यानी इस ब्रह्मांड में सृजन का जिम्मा जो सौंपा गया है वो एक स्त्री को सौंपा गया है कि आपके माध्यम से सृजन होगा और संसार गति के साथ आगे बढ़ेगा। यदि एक नारी सृजन नहीं करती, यदि हमारा और आपका जन्म हमारी माँ के माध्यम से नहीं होता तो संसार आगे बढ़ता। यानी संसार को आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण क्या है, सृजन। और ये करम पर्व क्या है, सृजन पर आधारित पर्व। यानी इस पर्व त्योहार के माध्यम से हम लोग समाज को, दुनिया को एक संदेश देते हैं कि सृजन का जिम्मा जिनको है उनको हम लोग कैसे इस पर्व के माध्यम से ट्रेंड करते हैं, उनको कैसे हम लोग सीख देते हैं, उनको कैसे हम लोग जानकारी देते हैं। इस पर्व के माध्यम से इन्हीं चीजों पर हम फोकस करते हैं। हमरा सबाई जाने कि करम पर्वे আমাদের বিটিরা আমাদের বোনরা 9টা 10টা নিয়মের পালন করে। আজ আমরা ইয়াকে যাওয়ার মায় বলি। কি বলি দিদিরা, যাওয়ার মায়। এদিকে যাওয়াই বলে না, যাওয়াই বলা হয় না, করম যাওয়া না। তো আজকে আমাদের
বেটি গিলা আমাদের বোন গিলা ওয়াকে আমরা একটা नाम দিয়েছি, একটা नाम পড়েছি, ওয়াকে আমরা जवान माय बोले। एक बात बताइए, अगर हम किसी कुंवारी बहन जिसका शादी नहीं हुआ है अगर उसको हम लोग माँ कहेंगे तो बताइए गलत है कि नहीं? समाज में अगर हम उनको माँ कह के संबोधित करेंगे तो गाली भी मिलेगा और लात चप्पल भी मिलेगा। लेकिन ये जो त्योहार है ये हम स्वयं, प्रदेश के लोग नहीं और ना ही हमारे पड़ोसी लोग, ना बाहर के लोग, हम खुद अपनी बहन को, अपनी बेटी को माँ कह के संबोधन करते हैं। फर्क है कि जवान का माँ कहते हैं, हमरा वाके जवार माँ बोले। तो जवार माँ मतलब आज उनको एक जवा के माध्यम से ट्रेंड कर रहे हैं कि आज आपको जवा का माँ बन के भूमिका को निभाना है और एक दिन भविष्य में एक जीव का माँ बनना है। यानी जावा एकदम समान शब्द আছে, जावा जो और वो और जीवन शब्द की जो और वो, जावा और जीव, यानी आज के जवान माँ और कल के जीवेर माँ। আমরা छोवा, हम लोग छोवा भी बोलते हैं छोटा बच्चा को, तो छोवा को माँ बोल सकते हैं। আপনারি কি বলে? छेना, আপনারি छेना बोले ना, छेना बोले, এদিকে ছেলা বলে, গিদড় বলে, তো আমরা छोवा बोले। यानी आज के बोल गेला जावार मान और कल के यारा छवार मान। तो एक गोटे करम बराबर माने कि आज आप एक जावा का माँ बनिए और एक सीख लीजिए, एक ट्रेनिंग लीजिए। कोई भी कुछ बनता है, अगर वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पुलिस बने, दरोगा बने, तो उसको नौकरी ड्यूटी देने से पहले 6 महीना साल भर का ट्रेनिंग दिया जाता है, तभी जाके उसको नौकरी दिया जाता है, काम दिया जाता है। तो इसीलिए जब हमारी बहन एक दिन सृष्टि का सबसे बड़ा काम करेगी उससे पहले उसको एक ट्रेनिंग दिया जाता है, उसी को हम लोग करम परम जावा माय बोलते हैं। ट्रेनिंग क्या होता है कि आपको रहना कैसे है, तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे रोहन सहन, तुम्हारे खान पान, मतलब सारा चीज की आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। 9 को या 10 को नियम का अनुपालन करते हैं ना दीदीरा? ठीक है, आज आप लोग कुमारी दीदी नहीं है, शादी हो गया, आप लोग किसी बच्चे की माँ हो गए हैं, लेकिन ये पर्व किए हैं ना भाई, तो क्या क्या नियम होता है बताइए? उषा देवी खूब की है, अभी जिला परिषद है, बात अलग है। तो क्या क्या नियम है? 9 व 10 का नियम है। पहला नियम, पहला नहीं, ऐसे 9 व 10 में किसी को पहला मानिए। नियम क्या है ना, वो बाल कंघी नहीं करेंगे। मासीदा এটা নিয়ম আছে না? ये তোমরা চুল বলে না, চুল, হ্যাঁ তোমাদের ভাষায় চুল। কাঙ্গি, কাঙ্গিকে কি বলে? কাঙ্গি বলে না, কাকুয়া, हाँ काकोई जे बोले तुमरा। तो बाल को कंघी नहीं करना है, चूड़ी जिसको बोलिए, बाल बोलिए, केस बोलिए, कंघी काहे नहीं करना है ना। अभी अगर कंघी करेंगे तो हम लोग ऐसा मानते हैं, हमरा ये माने कि जैसे कंघी हम लोग करते हैं तो जैसे कंघी को ऐसे किए, फिर ऐसे किए, ये तो मेरा छोटा छोटा बाल है, आप लोग कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, यानी आपस में फंस जाएगा। तो उसी प्रकार अगर ये तो हो गया बहन लोग का कि भाई वो कंघी करेंगी तो उनका जो जावा है वो आपस में फंस जाएगा, जबकि जावा सीधा होना चाहिए, सब अलग अलग। ठीक है, अब थोड़ा तबियत खराब है इसीलिए गर्मी सहन नहीं हो रहा है। तो वो तो नियम है कि भाई जैसे कंघी जैसा वो करेंगी बाल को, वैसा उनका जो जावा है वो आपस में फंस जाएगा, यानी हम लोग बोलते हैं बुझाना, यानी वो लोग आपस में घुस जाएंगे। तो ये तो हो गया उस बहन का नियम जो कुंवारी है, जो जावा की माँ बनी है। जब जवान माँ बनी वो अंदर नियम है, किंतु जब वो एक जीव की माँ बनेगी, एक बच्चे की माँ बनेगी, एक छोवा की माँ बनेगी, तो क्या नियम है? दीदीरा, मासीरा, काकीरा सबाई जाने एक दिन जब वो बच्चे को जन्म देती है तो सबसे पहले नारता होता है। तुमरा की बोले? नारता की बोले? नारता बोले ना, नारता, छोटियारिया, छोटियारी कोई बोले, कोई नारता बोले। तो एक बात बताइए, जब तक नारता कंप्लीट नहीं होता है, नारता का नियम जब तक कंप्लीट नहीं होता है, उसको नहाना धोना, नया कपड़ा नहीं पहनाया जाता है, तब तक कंघी नहीं किया जाता है। यानी आज भी उस नियम को पालन करना है कि आपको कंघी नहीं करना है, और उस दिन भी उस नियम का पालन करना है जब एक बच्चे की माँ बन जाएगी, क्योंकि नारता से पहले आप कंघी नहीं कर सकते। तो सोचिए, हमारा पर्व और किसी देवी देवता पे आधारित नहीं है, वो किसी भगवान के नाम पे आधारित नहीं है, लेकिन संसार जब तक रहेगा हमारे पर्व का महत्ता रहेगा, हमारा पर्व महान रहेगा।
हमारा पर्व किसी राक्षस, किसी दानव के वध पे आधारित नहीं है, किसी राजा के युद्ध से संबंध नहीं है। हमारा संबंध सीधा सृष्टि से है कि जब तक सृष्टि है हमारा पर्व का महत्व है। सृष्टि नहीं रहेगा तो देखा जाएगा। यानी जब तक सृष्टि है, जब तक संसार है, जब तक संसार में सृजन होगा, कर्म पर्व श्रेष्ठ रहेगा। तारपरे কি নিয়ম আছে দিদিরা কি যাওয়ার মাই এনি আমাদের বইনগুলা यारा बांधे नदी नालाय हाबू नहान नहीं करे। हाबू बुझते पारी ना, नहाना दो प्रकार से होता है, एक आगे नहाइए ऐसे या पीछे करके नहाइए। तो ये जो हमारी बहन लोग हैं वो हाबू नहीं नहाएंगे पीछे से, इसीलिए नहीं नहाएंगे कि उनका जो जावा है वो भी ढह जाएगा, यानी गिरना, एक तरफ वो गिर जाएगा। जबकि हम लोग जावा का मतलब क्या है, सुंदर रहना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, फंसना नहीं चाहिए। तो अगर वो हाबू देके नहाएंगे तो उनका जावा भी क्या होगा, पीछे गिर जाएगा, ढह जाएगा। ये तो हो गया कुमारी बहन का नियम। जब यही बहन एक दिन माँ बनने का टाइम आएगा, उस समय कैसे ये नियम होगा ना, उस समय यदि आप तालाब में, नदी में, जोरिया में, पोखर में, जो भी बोले नहाने के जगह को, सिर्फ मैंने बाथरूम को छोड़ के वहां डूब देने की जरूरत नहीं है। यानी नहाने का जितना भी जगह दुनिया में है, नाली सब छोड़ के, तो अगर उस समय अगर वो पीछे करके नहाएंगे हाबू सीना, तो उनका जो बच्चादानी है ना, वो या तो पीछे या तो दाएं या तो बाएं धसक जाए, और ऐसा होने से क्या होगा, उसका बच्चा को नुकसान हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस नियम का मतलब क्या है कि आज अगर इस नियम को आप माने, आज के तुम्हें जो ये नियमटार पालन करे तो तुम्हारे जावा सलामत रहे, और सोई दिन यदि तुम्हारा ये नियमेर पालन करबे तुम्हार छोवा बोले, छेला बोले, छेना बोले, यानी आपका बच्चा सलामत है। आज अगर मानिएगा तो आपका जो जावा है वो ठीक रहेगा, और उस दिन मानिएगा तो आपका बच्चा, जिसको छोवा बोलते हैं हम लोग, वो ठीक रहेगा। तो इसलिए हम लोग कर्म पर्व में बहन लोग को जावा का माँ बना के एक तरह से शिक्षा देते हैं, एक सीख देते हैं, एक ट्रेनिंग देते हैं कि आज आपको नियम का पालन कैसे करना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है। खाना भी बहुत सारा नहीं होता है, दही नहीं खाती है, दही इसीलिए नहीं खाती है कि अगर आज खाएगी तो उसमें फुफंदी हो जाएगा, यानी सफेद फुफड़ना, आप जान ही रहे, खाना में सफेद फुफड़न लग जाता है। तो अगर आज वो सब अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।